खोया खोया चांद। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, देखते ही देखते आज हम सब अपनी विचार यात्रा के 21वें पायदान पर खड़े हैं। आप सबको स्मरण होगा कि हमारी गौरवशाली सनातन संस्कृति की खोई गरिमा एवं अप्रतिम मानव मूल्यों से परिपूर्ण जीवन दर्शन को अपनी टूटी फूटी भाषा में आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने का मेरा एक छोटा सा प्रयास करने की भावना से यह यात्रा आरंभ की थी। मुझे नहीं पता कि मैं इस प्रयास में कितना सफल हो पा रही हूँ, मगर मेरा संकल्प है कि मेरा प्रयास परिणति प्राप्त होने तक करती रहूंगी। Then, hello my friends. Once again, here is Chandra Singh welcoming to all of you on your channel KKC, means खोया खोया चांद। फ्रेंड्स, पिछले 2 एपिसोडों से मैं ऐसे जीवंत सत्य घटित जीवन कथाओं का वर्णन करते आ रही हूँ, जिससे आपको स्पष्ट हो सके कि हम मानव अपने दृढ़ संकल्पों से क्या कुछ नहीं कर सकते, और ऐसा करके हम जगत कल्याण का मार्ग खोल सकते हैं। सबके लिए शांति, सुख, चैन को जीवन में स्थापित कर सकते हैं, जिसकी हम सबको नितांत आवश्यकता है। पूरे विश्व को सद्मार्ग दिखाने में हमारी सनातन संस्कृति अग्रणी है, बल्कि मेरा दावा है कि इनके समान कोई अन्य उदाहरण किसी भी अन्य संस्कृति में शायद ही कोई हो। दोस्तों, इन कथाओं को आप सबके समक्ष रखने का मेरा मकसद यह है कि एक तो आप समझ सके कि हमारी सनातन संस्कृति कितनी गौरवशाली परंपराओं से परिपूर्ण है, और दूसरी बात यह है कि ऐसी 1-2 उदाहरण नहीं है, बल्कि अनगिनत उदाहरण है जिसकी गणना करना भी संभव नहीं है। जीवन का ऐसा कोई भी मूल्य नहीं होगा जिसका उत्कृष्ट उदाहरण हमारी संस्कृति में ना प्राप्त हो। आज ऐसे ही एक और अन्य उदाहरण की चर्चा करूंगी, जिसे सुन आप सहसा विश्वास भी ना करें कि क्या ऐसा भी संभव है, मगर संभव है, और कहीं संभव हो न हो, हमारी संस्कृति में अवश्य संभव है। दोस्तों, शरणागत की प्राण रक्षा करना हम सभी का दायित्व है, मगर हम में से ऐसे कितने होंगे जो मानव धर्म का पालन करते हैं? मैं ऐसा नहीं कह रही कि ऐसा कोई नहीं होगा, लेकिन आज मैं जिस कथा का जिक्र करने जा रही हूँ, उसमें मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि ऐसा कोई भी नहीं हो सकता। दोस्तों, यह कथा राजा शिवी की है, जो अपने इस धर्म पालन के लिए पूरे ब्रह्मांड में विख्यात हुए। उनके शरण में आने वाले की प्राण रक्षा सुनिश्चित मानी जाती थी। अपने शरणागत की रक्षा के लिए वे कुछ भी करने को सदैव तत्पर रहते थे, और अपना सर्वस्व त्यागने को भी
उद्धत रहते थे। उनके इसी कठोर व्रत की परीक्षा लेने की एक बार देवराज इंद्र ने ठानी। उनकी परीक्षा लेने के इरादे से उन्होंने एक पक्षी का रूप धारण कर राजा शिवी की शरण में गए। इसमें उनके सहायक बन अग्निदेव बाज बन उनका पीछा करते राजा शिवी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह पक्षी मेरा आहार है, इसे मुझे दीजिए। इस पर राजा शिवी ने कहा कि यह पक्षी अब मेरा शरणागत है, इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। इस पर बाज ने कहा कि आहार प्राप्त करना मेरा अधिकार है और इसकी मदद से अपनी पत्नी एवं बच्चों की भूख मिटाना मेरा धर्म है। यदि आप मुझे अपने इस धर्म से वंचित करेंगे तो वे भूख से मरेंगे, जो अधर्म होगा, और इस अधर्म के निमित्त आप होंगे। राजा शिवी ने इस दुविधा को देख शरणागत की प्राण रक्षा के अपने धर्म पालन के संकल्प को बचाने हेतु अपने शरीर से मांस खा लेने का प्रस्ताव बाज को दे दिया। इस पर बाज ने कहा कि यह पक्षी मेरा आहार है, उसके वजन के बराबर का मांस देना आपका कर्तव्य बनता है। इस कथन पर बिना विचलित हुए पलड़ा पर पक्षी को रख उसके बराबर अपना मांस देने को राजी हो गए। मगर ज्यों-ज्यों उन्होंने अपना मांस काटकर पलड़े पर रखा, फिर भी पलड़ा बराबर नहीं हुआ। अंततः उन्होंने अपने संपूर्ण शरीर को ही खा लेने का प्रस्ताव रख दिया। उनके इस प्रस्ताव पर देवराज इंद्र एवं अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि हे राजन, आप अपने शरणागत के प्राण की रक्षा करने के संकल्प धर्म में सफल हुए। दोस्तों, हम सदा ही मान रखते अपने प्रण की, धर्म पालन में लहू भी देते अपने तन की। हमारी सनातन संस्कृति की यही विशेषता है कि हम अपने धर्म पालन से कभी डिग नहीं सकते, भले ही बात हमारे प्राणों पर ही क्यों ना बनाए। अपना प्राण दे दूसरों के प्राण की रक्षा करना ही हमारी पहचान है। आशा करती हूँ कि हमारी आज की पीढ़ी अपनी महान परंपराओं से सीख लेगी और एक बार पुनः भारत की पुरातन प्रतिष्ठा को विश्व के मानचित्र पर स्थापित करेगी। इसी विश्वास के साथ आज इस विचार यात्रा को विश्राम दूंगी और अगले एपिसोड में एक अन्य प्रेरक कथा के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए जय हिंद।